रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लाखों की भीड़ के सामने ली शपथ। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने ली शपथ। बीजेपी के दोनों नेता लगातार दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। शपथ के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, ये बिहार के लोगों की जीत, जनता ने फिर से गुंडा राज आने से रोका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुल 26 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी कोटे से 14, जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बने। बीजेपी के 6 मंत्री रिपीट, रामकृपाल यादव समेत कई चेहरों को पहली बार मौका। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दूसरी बार बने मंत्री। जेडीयू के 8 मंत्रियों में सभी पुराने चेहरे विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी फिर से मंत्री बने। एलजेपी से तेज प्रताप यादव को हराने वाले संजय कुमार सिंह और संजय पासवान को मंत्री पद। एचएम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने ली शपथ। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश नीतीश कैबिनेट में शामिल, बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बने। 6 महीने के अंदर एमएलसी या एमएलए बनना होगा। बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा का पहला रिएक्शन, कहा कैबिनेट में अचानक एंट्री नहीं हुई, उसका पहले से ही पब्लिक कनेक्ट है। नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों में 3 महिलाएं, बीजेपी से रमा निषाद और श्रेयसी सिंह मंत्री बनी। जेडीयू से लेसी सिंह ने ली शपथ। शपथ समारोह में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, पीएम मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी की शिरकत। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का बिहारी अंदाज गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। भीड़ ने मोदी मोदी और जय श्री राम के लगाए नारे। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका। दुलाचंद यादव हत्याकांड में जमानत अर्जी खारिज, पटना सिविल कोर्ट का बेल देने से इंकार। दिल्ली ब्लास्ट में 4 और मुख्य आरोपी गिरफ्तार। श्रीनगर से मुजम्मिल, अदील शाहीन और इरफान अरेस्ट। एनआईए ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रीनगर से गिरफ्तार 4 आतंकियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन के एनआईए रिमांड पर भेजा। दिल्ली ब्लास्ट और टेरर मॉड्यूल को लेकर होगी पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट और डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पुलिस के छापेमारी। ईडी के समन जारी करने की प्रक्रिया में कई बदलाव। अब समन में सिस्टम जनरेटेड क्यूआर कोड होगा। समन के साथ यूनिक पासकोड भी होगा। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने कसा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी मामले में चार्जशीट दाखिल। यूके के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े कथित लेनदेन का मसला। अनिल अंबानी समूह पर ईडी का शिकंजा। 1400 करोड़ रुपए की नई अटैचमेंट। जब्त संपत्तियां 9000 करोड़ रुपए के पार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। एसआईआर प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोकने की अपील। ममता बनर्जी का बिना किसी प्लानिंग के एसआईआर कराने का आरोप। चिट्ठी में लिखा, एसआईआर का मिसमैनेजमेंट खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका। तृणमूल नेता कुणाल घोष बोले, बीएलओज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, लोग दबाव में आकर आत्महत्या कर रहे। एसआईआर साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता को घेरा, कहा ममता अब नौटंकी करें। एसआईआर का विरोध करना था तो कोर्ट जा सकती थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा बांग्लादेश बनाना चाहती हैं बंगाल को, लेकिन हम नहीं बनने देंगे, एसआईआर होकर रहेगा। राजस्थान में एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। राष्ट्रपति संदर्भ केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, कहा राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाएं, गवर्नर के पास 3 ही विकल्प। 3 दिनों के मणिपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। 2 साल पहले भड़की जातीय हिंसा के बाद आरएसएस चीफ का पहला दौरा। मस्जिद विवाद में शिमला के संजौली में 21 नवंबर को बंद का आह्वान। अभिभावकों से बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। थ्रेट कॉल के बाद पुलिस और बम स्क्वाड की टीम जांच में जुटी, कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर छात्र ने की आत्महत्या। नाबालिग छात्र का सुसाइड नोट आया सामने। टीचर्स पर प्रताड़ित करने का आरोप। मेरठ में सड़क किनारे बनी अवैध मजार को पुलिस ने हटाया। लोगों की शिकायत के बाद भारी पुलिस फोर्सेस की मौजूदगी में कार्रवाई। अंबेडकर नगर में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने गैंग से जुड़े 2 लोगों को पकड़ा। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी और एएमयू के खिलाफ अलीगढ़ में करनी सेना का प्रदर्शन। एएमयू के क्रिकेट टूर्नामेंट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एंट्री का विरोध। ध्वजारोहण समारोह के लिए रामनगरी अयोध्या तैयार। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नगर निगम का स्वच्छता अभियान। 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण समारोह के लिए तैयारियां तेज। कोलकाता से सीरियल किलर सोहराब गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा आरोपी पर। यूपी पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बेंगलुरु कैश वैन डकैती मामले में 2 और सीसीटीवी फुटेज आए सामने। कैश वैन की सारी मूवमेंट को ट्रैक करने में जुटी पुलिस। राजस्थान के जयपुर में ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट। रात में अंधेरे में नकाबपोश बदमाशों ने 40 किलो चांदी के गहने लूटे। गार्ड्स को बंधक बनाकर फरार हुए। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। गांधीनगर की सब इंस्पेक्टर राजकुमारी जुनेजा को 1.25 लाख रुपए घूस लेते हिरासत में लिया। यूपी में 21 नवंबर से खादी महोत्सव का शुभारंभ। 30 नवंबर तक सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में चलेगी प्रदर्शनी। प्रदेश के 160 से ज्यादा शिल्पकार स्वदेशी उत्पादों के साथ होंगे शामिल। फर्नीचर, कालीन, गमछे, रेशमी साड़ियां जैसे कई स्वदेशी उत्पाद होंगे उपलब्ध। सीएम योगी बोले, व्यापार विस्तार और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा खादी महोत्सव। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 446 अंक चढ़कर 85,633 पर बंद। निफ्टी में भी 140 अंकों की उछाल।
डॉलर के मुकाबले रुपए में 23 पैसे की गिरावट। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 88.71 रुपए। 24 कैरेट सोने के दाम में 1003 रुपए की आई कमी। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,23,884 रुपए। हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा, बढ़ते प्रीमियम पर रोक लगेगी। एजेंट का कमीशन 20% तक घटाने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी।